में 5,000 कमेंट कर रखे और 5,000 में समझो मुफ्ती साहब 2,000 में आपका नाम ले रखा होगा लोगों ने कि मुफ्ती यासीर साहब को बुलाओ। वो तारीफ करनी पड़ेगी। श्वेता नाम है शायद उनका, श्वेता की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ हमें करनी चाहिए। मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे ऐसा लगा कि श्वेता एक एथिस्ट है, तो एथिस्ट को चूंकि उनका बिलीफ मुकम्मल साइंस पे होता है तो साइंस की मालूमात उनको स्कूल की टेक्स्ट बुक से नहीं लेनी चाहिए। बाकी उस वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं कि उसको हम डिबंक करें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ये कहना चाहता है कि ये क्या नाम है, एक पॉडकास्ट हुई थी अभी कल परसों, तो उसमें क्या नाम है, उन्होंने किसी को बुलाया था तो इस्लाम के मुताबिक सवाल करे थे, क्या नाम है, तो उसमें जवाब नहीं दे पाए। उसमें 5,000 कमेंट कर रखे और 5,000 में समझो मुफ्ती साहब 2,000 में आपका नाम ले रखा होगा लोगों ने कि मुफ्ती यासीर साहब को बुलाओ। तो और मुफ्ती इस्माइल का नाम, तो श्वेता जिया है उनका नाम, तो वो बहुत वायरल होती है उनकी पॉडकास्ट। तो अगर मुफ्ती साहब आपको इन्विटेशन आए तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें आएंगे वो। हाँ, मैंने वो पॉडकास्ट पूरी तो नहीं देखी है, किस्तों किस्तों में देख रहा हूँ। और जकिया खान है कोई, वो आई थी, उनको अब आप जरा खामोश हैं, मुझे जरा बोलने दें। तो ये जो पॉडकास्ट है गालिबन 2 दिन पहले या शायद 1 दिन पहले आई है, तो मैंने किस्तों में उसको देखना शुरू किया और ये पॉडकास्ट शायद आधे पौन घंटे तक मैं देख पाया हूँ अभी। इसमें एक चीज की आसिम भाई तारीफ करनी पड़ेगी, वो तारीफ करनी पड़ेगी जो होस्ट हैं, श्वेता नाम है शायद उनका, श्वेता जया, कि उन्होंने बहुत एहतराम के साथ और इज्जत के साथ बगैर किसी मॉकिंग के, जितना मैंने देखा है, आगे का मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने सवालात उठाए हैं। और वो सवालात उठाए हैं जो इंटरनेट पर आम नॉन मुस्लिम नौजवानों के जहनों में रहते हैं। और साथ में जो शुरू में उन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया कि इस पूरी पॉडकास्ट का मकसद किसी की तौहीन नहीं है या ब्लास्फेमी नहीं है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई एक आदमी ने या एक शख्स ने अपनी ड्यूटी को पूरा किया, एक पॉडकास्ट किया। वो रिलीजन के बारे में भी हो सकता है, पॉलिटिक्स के बारे में भी हो सकता है, वो किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना मैंने देखा है, मैं उस एतबार से मैं उसको, यानी श्वेता की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ हमें करनी चाहिए कि उन्होंने सवालात उठा के रख दिए। अब दूसरी तरफ जो खातून है जकिया, ये मैंने तो पहली मर्तबा इनको देखा है, मैं इनको नहीं जानता हूँ कौन है। शायद ये एक सोशल वर्कर है। श्वेता ने से जहां हमें इख्तलाफ है वो ये जगह है कि आपने एक सोशल वर्कर को रिलीजियस स्कॉलर बनाकर पेश किया। अच्छा, इसमें ये पॉसिबल है कि श्वेता को खुद जकिया ने बताया हो कि भाई मैं रिलीजियस स्कॉलर हूं और आप रिलीजन पर जब बात करेंगी तो मैं चैंपियन हूं रिलीजन की, तो मैं तो बात कर सकती हूँ। और अब किस गैर मुस्लिम के पास कोई ऐसा पैमाना तो होता नहीं कि लाओ भाई अपने सर्टिफिकेट्स जमा करो, तुम कौन से मदरसे की फारिगा हो, ये तो सब है नहीं। भाई एक मुसलमान है, हिजाब यानी वो पहन रखा है हिजाब टाइप, और वो ये कह रही है कि मैं मुस्लिम स्कॉलर हूं, तो मुस्लिम स्कॉलर होगी। और उसने वो टिपिकल क्वेश्चंस जिनका जवाब देना वाकई बहुत आसान था और जिनके जवाबात हम मुस्तकिल देते भी चले आए हैं, वही उसने टिपिकल सवालात श्वेता ने रखे। तो इस पर अफसोस हुआ कि मुसलमानों को एजुकेटेड होने की बहुत ज़रूरत है। किसी चीज़ को गलत, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत कहा जाना चाहिए। तो जो जकिया खातून है, उनकी प्रेजेंटेशन न सिर्फ ये कि थोड़ी बहुत गलत थी, मुकम्मल गलत थी, बेइंतहा मायूस कुन थी, और ये इस बात की दलील है कि उन्हें मजहब का कुछ पता नहीं है। हाँ, वो 5 नमाजें जान लेना, वज़ू कैसे होती है जान लेना, रमज़ान में रोज़ा कैसे रखा जाता है, ये एक आम मुसलमान की नॉलेज होती है। लेकिन आम मुसलमान को मजहब का सिर्फ उतना ही पता होता है कि जी ये चंद फ़राइज़ हैं, दैट्स इट। अब अंदाज़ा लगाएं ज़किया साहिबा के इल्मी मबलग का कि उन्होंने खतने का जिक्र कुरान से दिखाया। आगे क्या ब्लंडर्स किए मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा कि कुरान में खतने का जिक्र है। और भी कोई मिसाल उनको नहीं मिली थी। और ये भी दावे से कह दिया कि जिसकी खतना होती हैं उसको HIV नहीं हो सकता। तो हालांकि ये तो आप कह सकते हैं कि उसके चांसेस कम हो जाएंगे, इन्फेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसको HIV हो ही नहीं सकता। और फिर दूसरी बात ये है कि HIV का तरीका
सिर्फ वही है, कोई दूसरा नहीं है? यानी एक आदमी अगर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है तो तभी उसको एचआईवी होगा? तो यानी बहुत ही ज्यादा मुझे अफसोस हुआ। सब बच्चे में जो है वो हमारे एचआईवी के बारे में एडवर्टीजमेंट आता था ना, उससे बचने के लिए तो उसमें 4 तरीके बताए जाते थे आमतौर पर। जी हाँ, यानी कि खून का खून से मिलना, ये उसका असल कॉज है, ये असल कॉज है। तो वो एक यूज्ड सिरिंज अगर है और वो नीडल चली गई किसी दूसरे के जिस्म में और जिसका खून उसमें लगा हुआ है, मान लीजिए उसको एचआईवी है, तो किसी भी बंदे को एचआईवी हो सकता है। तो ये कहना कि उसको एचआईवी नहीं होगा और फिर खतने को कुरान से साबित करना, मतलब बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को देखकर। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर उनको किसी को बुलाना है तो ऐसे स्कॉलर्स को बुलाएं कि जो इन मौजूआत पर गुफ्तगू करता हो, आम मुसलमान को, बल्कि आम आदमी को कि जिसके नाम के पीछे मौलाना मुफ्ती का लाहिका लगा हुआ हो, हम उस पर भी इन तमाम मौजूआत के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते। मसलन यही कि हालांकि श्वेता के जो एतराज़ात थे वो निहायत, मैं कहूँगा विद ऑल हर प्रोफेशनलिज्म, मैं कहूँगा कि वो बचकाना थे, चूंकि मजहब के बारे में उनको नहीं पता। मसलन उनकी दलील ये थी कि भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परमेंट को बढ़ाना चाहिए, सो व्हाट, यानी इसका लिहाजा रिलीजन गलत हो गया, इससे ये नतीजा कैसे निकला? सर हम भी तो कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट है? राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, उन्होंने एक चीज ये कही कि भाई चांद के 2 टुकड़े हो गए, जिन और जादू, ये सब अंधविश्वास है, अनसाइंटिफिक है, क्योंकि साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया। ये बात खुद में खुद इतनी नॉन साइंटिफिक है, मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे ऐसा लगा कि श्वेता एक एथिस्ट है, तो एथिस्ट को चूंकि उनका बिलीफ मुकम्मल साइंस पे होता है, तो साइंस की मालूमात उनको स्कूल की टेक्स्ट बुक से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्कूल की टेक्स्ट बुक सेकेंडरी सोर्स है। जो प्राइमरी सोर्स है साइंस के, मसलन जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनको पढ़ें। इस वक्त तो इन रिसर्च पेपर्स तक एक्सेस बहुत आसान हो गया। तो बहरहाल जो 5000 कमेंट्स हैं जो इन्होंने, हमारे शादाब खान ने जिक्र किए, कुछ कमेंट्स, अब 5000 कौन बैठेगा, मैंने कुछ देखे तो उसमें कुछ लोगों ने मेरा नाम भी जिक्र किया हुआ था, मुफ्ती शमाइल का भी। मेरे पास इनविटेशन आएगी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बात कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आसिम भाई के पास आएगी, आसिम भाई बात कर सकते हैं। असल तो जाहिर है सामने वाले के की तरफ से दिलचस्पी होगी तो ही हम बात करेंगे, बाकी उस वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं कि उसको हम डिबंक करें।